नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना के तहत यूपी के मुजफ्फरपुर जिले में 1,01,089 किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिसमें 43,449 कुंतल बीज की मांग किसानों ने की है। आपको बता दें कि 5 सितंबर तक तिलहन और दलहन के बीज के लिए ये आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। संतोषजनक बारिश के कारण महाराष्ट्र के अकोला जिले के खेतों में बुवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद गुणवत्ता निरीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में सोयाबीन और कपास के बीज के 6 सैंपल, उर्वरकों के 2 सैंपल और कीटनाशकों का 1 सैंपल अप्रमाणित पाया गया है, जिसको लेकर अकोला के किसानों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। देश और दुनिया में जिस तरह डायबिटीज के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसमें स्टीविया की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आपको खेती में रुचि है तो आप कम जगह में ही मेडिसिन प्लांट स्टीविया की खेती कर लागत से करीब 5 गुना ज्यादा का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये पौधा चीनी के मुकाबले करीब 25 से 30 गुना ज्यादा मीठा होता है। पंजाब के पठानकोट में बीटेक इंजीनियर रमन ने धान की खेती के चक्र से निकलकर ड्रैगन फ्रूट की फसल उगानी शुरू की, जिसमें वे हर साल 8 से 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई कर रहे हैं। सितंबर के पहले सप्ताह से रबी फसलों की बुवाई शुरू हो चुकी है, जिसमें गेहूं का रकबा बढ़ाने और किसानों की लागत घटाने के लिए कई राज्यों में गेहूं के बीज पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। तो वहीं अब राजस्थान सरकार ने भी 50% अनुदान देने का फैसला किया है। लेकिन जो राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन और राष्ट्रीय बीज निगम के प्रमाणित बीज खरीदते हैं, ये लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने ये तय किया है कि उड़द और मूंग की खरीद MSP पर ही जारी रहेगी, जिस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से 2,47,250 मीट्रिक टन खरीदी की अनुमति दी गई थी, जबकि राज्य सरकार अब तक 3,29,000 मीट्रिक टन मूंग की खरीद कर चुकी है। अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना के एसोसिएट डायरेक्टर और रिसर्च डॉक्टर SK सिंह ने देश के किसानों को एक विशेष सलाह दी है कि आम और लीची की खेती करने वाले किसान अपने खेतों में यदि खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग सितंबर के पहले सप्ताह तक नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद भी इसका प्रयोग न करें, क्योंकि सितंबर के पहले सप्ताह के बाद पेड़ वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था से निकलकर प्रजननकारी अवस्था में चला जाता है, जिससे नुकसान होने की संभावना हो सकती है। कर्नाटक सरकार चिक्कामगलुरु जिले के अमले में 10 एकड़ सरकारी भूमि पर एक मसाला पार्क बनाने जा रही है। आपको बता दें कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया है। ऐसे में अब मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।